नमस्कार दोस्तों, एसकेपी एक्सेलेंट क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को तीसरा चैप्टर आव्यू मैट्रिक्स एनसीईआरटी पैटर्न 3.1 बनाने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आव्यू का कुछ पॉइंट दे दिया हूं, उसे आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे, तो इस चैप्टर को बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स आव्यू प्रश्नावली 3.1। पहला नंबर 1 सवाल में है A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 और -5 -7 12 17। ये 3x4 का एक मैट्रिक्स है। अब इसका नंबर 1 में सवाल कहता है कि आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि क्या है? 3x4। इसके बाद नंबर 2 में कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है? 4 तिया के 12 अवयव है। कितना इसमें 12 अवयव है? तो 12 अवयव है। नंबर 3 में कह रहा है अवयव A11 A13 है ना, A13 इज इक्वल टू, तो पहला रो में तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम क्या हुआ? 19 हुआ। पहला रो में तीसरा कॉलम 19 है। इसके बाद है A21 इज इक्वल टू, दूसरा रो में पहला कॉलम 35, A33 क्या है? A33, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 A24, दूसरा रो चौथा कॉलम क्या आ जाएगा? 12 और A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। यही आंसर हो गया। अब आगे है 2 नंबर में 24 का है। यदि किसी आव्यू में 24 अवयव है तो 24 का पहले लेते हैं। 24 का अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या हो? तो सबसे पहले 24 अवयव का देख लेते हैं। तो 1 × 24 कॉमा 2 × 12 कॉमा, इसके बाद क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? 2 × 12 है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 × 8 कॉमा 4 × 6 कॉमा 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से। अब यानी कि फिर 6 × 4 8 × 3 12 × 2 24 × 1 संभव कोटियाँ यही होगी। इसके बाद आगे है 13 का 1 × 13 कॉमा 13 × 1, बस इतना ही तो संभव कोटियाँ हैं। इसके बाद आगे में कहता है 3 नंबर
यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 18 अवयव के लिए देखते हैं 1 इंटू 18 कॉमा 2 गुना 9, 9 दूनी 18, 3 इंटू 3 से होगा 6, इसके बाद होगा 4 से होगा 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो फिर लेंगे 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, बस यही संभव कोटियाँ होगी। कॉमा अगर ठाथी का लेते हैं क्या कहते हैं, इसके बाद है 5 है ना, हाँ 5 है, 5 का लेते हैं तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 5 कॉमा 5 इंटू 1। यही आंसर हुआ। इसके बाद नंबर 4 में कह रहा है कि 2 इंटू 2 का अवयव एक AIJ का रचना करने के लिए कह रहा है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो सबसे पहले A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22, और नंबर 1 में कह रहा है अब कि AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बट्टा 2। इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो A11 क्या हो जाएगा, सबसे पहले A11 लेंगे तो A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 बट्टा 2, 2 दूनी के 4, 2। इसके बाद लेंगे A12 इज इक्वल टू, इसी सूत्र पे बैठाएंगे तो 1 प्लस J क्या है 2 है, बट्टा में 2 ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या होगा 9/2 हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, उस साइड ले लेते हैं, इसी साइड ले लें, इसी साइड ले लेते हैं, आसानी होगा, सामने में रहेगा तो। इससे आगे लेते हैं तो A22 लेंगे, क्या लेंगे A22, यहाँ A22 है, सॉरी A21 लेंगे, पहले A21 लेंगे और इसी सूत्र में बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/2, यही होगा। इसके बाद फिर लेंगे A22 इज इक्वल टू, इसी पे बैठाना है तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2 इज इक्वल टू 4 चौके 16 बट्टा 2, 2 8 16, 8 आ जाएगा। और इसको अगर मैट्रिक्स के रूप में कह रहा है, क्या कह रहा है AIJ एक मैट्रिक्स का रचना करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम निकाल लिए हैं, A11 बराबर क्या है, A12 बराबर क्या है, A21 बराबर क्या है, A22 बराबर क्या है। तो इसी का मान यहाँ पे बैठाना है। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, इसी को लेते हैं और A11 इज इक्वल टू देखिए क्या निकला है 2 निकला है। A12 इज इक्वल टू क्या निकला है तो 9/, क्या निकला है 9/2। इसके बाद A21 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ पे आ गया है A22 इज इक्वल टू 8। ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है।
इसके बाद आगे नंबर 2 में है AIJ इज इक्वल टू I/J। ये तो एक सूत्र हुआ। सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम 2 × 2 का ले लेते हैं जिससे कि आसानी होगा। A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हुआ। तो सबसे पहले A11 लेते हैं। A11 इज इक्वल टू 1/1 लेंगे, इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इसके बाद फिर लेंगे A12 इज इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद A21 लेंगे, A21 तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ जाएगा फिर A22 लेना है तो क्या आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये भी मैट्रिक्स मेरा तैयार हो गया है कि A इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू 1/2, A21 इज इक्वल टू 2, A22 इज इक्वल टू 1। यहाँ 2 × 2 का एक मैट्रिक्स ये भी हो गया। यही आंसर हुआ। और नंबर 3 में कह रहा है AIJ इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो यही मैट्रिक्स लेंगे फिर से 2A × 2 का कह रहा है ना, तो 2 × 2 का लेंगे तो यहीं से हम मदद ले लेंगे। नहीं तो यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को शायद। A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो इसको अगर सॉल्यूशन फिर करते हैं तो क्या आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 1+2 × 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो यहाँ हो गया A11 इज इक्वल टू 2 × 1 2 2 + 1 क्या हो गया 3 3 × 3 9/2। फिर अगर लेते हैं A12 इज इक्वल टू लेते हैं तो 1+ J क्या है, I तो 1 था लेकिन J क्या है 2 है। तो क्या लेंगे, सूत्र तो ये ना है, हाँ ये है सूत्र 2 × 2 सूत्र से है और J क्या है 2 है। इसका होल स्क्वायर करेंगे बट्टा में 2 देंगे तो यहाँ आ जाएगा A12 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 2 4 4 + 1 5 5 से 5 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 25/2। अब लेते हैं, ये तो हो गया A12 भी ले लिए। अब लेना है क्या A21 यहाँ से A21 लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए A21 लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसी सूत्र में बैठाना है। I हो गया 2 + 2 × 1 J है 1 बट्टा में 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा A21 इज इक्वल टू 2 × 1 क्या हो गया 2 2 + 2 4 अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 बट्टा में 2 2 8 16 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है A22 क्या है A22 अगर निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसी सूत्र पे बैठाना है। तो I क्या है 2 है तो सबसे पहले 2 + 2 सूत्र से है इंटू 2 J है, इसका होल स्क्वायर करें और बट्टा में 2 देंगे सूत्र से तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4 + 2 = 6
6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 छा के 36 बट्टा में 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 8 16, 18 हो जाएगा। अब इस तरह से हम इससे भी इसी सूत्र पे इस मैट्रिक्स में बैठा देते हैं। एज इक्वल टू क्या है, A11, A11 क्या है, A11 यहाँ निकला है 9/2, 9/2। इसके बाद A12 क्या आया है, 25/2। इसके बाद A21 क्या आया है, 8 आया है। और A22 क्या आया है, 18। ये 2 × 2 का है, यही आंसर हुआ, यही मांग रहा था, इसका मान मांग रहा था, तो मान हमने ज्ञात करके यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 3 × 4 आयु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो नंबर 1 में है, सबसे पहले यहाँ पे 3 × 4 का एक रचना करने के लिए कहा है। तो 3 × 4 का एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। 3 × 4 का, 3 × 4 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A14। यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये 3 × 3 का एक बन गया। तो अब एक मैट्रिक्स ले लिया 3 × 4 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू 1/2 -3i + j। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A11 लेंगे ना पहले, तो A11 = 1/2 सूत्र से, और -3 × i क्या है 1 + j क्या है 1। तो यहाँ क्या होगा, A11 = क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और +1, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और -2 आ गया। तो अब क्या करें, A11 = 2 से 2 काट देते हैं, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। लेकिन ये क्या चीज़ में है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इससे अगर हम कोई भी संख्या है अगर माइनस में है तो उससे निकलने के बाद प्लस में आ जाता है। तो यहाँ A11 = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 नंबर का निकाल लें, तो 2 नंबर में देख लीजिए क्या है, Aij = 2i - j। तो यहाँ भी इसी सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। यहाँ जो सूत्र है, ये मैट्रिक्स है 3 × 4 का, इसी पे फिर बैठाना है। सॉरी ये मतलब कि सवाल जो है ना 1 नंबर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करना है। A11 निकालने हैं अभी, अब A12 निकालने हैं पहले। तो A12 अगर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसी सूत्र पे बैठाना है 1/2, इसके बाद -3i, इसके बाद आ जाएगा -31 प्लस ही है ना, प्लस जे क्या है 2 है। तो A12 = 1/2 -3 × i क्या है 1 है ना, इंटू में 1 होगा यहाँ पे,
तो -3 + 2 यहाँ पर हो जाएगा A12 = 1/2। यहाँ पे आ जाएगा -1 आ गया तो A12 = 1/2 × 1 क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं क्या निकालना है, A13 निकालना है ना। तो A13 अगर निकालेंगे तो फिर इसी सूत्र पे बैठाना है 1/2 -3 × 3 सूत्र से है ना, सूत्र से 3 × I हो गया 1 प्लस J क्या है 3, J क्या है 3। इसके बाद इसको अगर सॉल्यूशन करें तो A13 = 1/2 -3 + 3 यहाँ पे हो जाएगा A13 = 1/2। यहाँ पे आ गया 0 से अगर यहाँ पे आ जाएगा 0/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि A13 = 0 ही आएगा। इसके बाद A14 भी निकालना है। तो A14 = 1/2। यहाँ पे आ जाएगा -3 × 1 + 4। तो A14 = 1/2। यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4। A14 = 1/2। यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। A14 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। इसके बाद इसी पेज में हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा A14 भी अगर हम निकाल लिए हैं तो अब क्या निकालना है A21 अगर निकालेंगे तो फिर 1/2 = 1/2 -3 × 2 + 1। A21 = 1/2 3 दूनी के 6 -6 + 1 क्या आ जाएगा -6 + 1 यानी कि -5 आ जाएगा। A21 = क्या आ जाएगा 5/2। A22 निकालना है। तो A22 निकालने के लिए क्या करें, A22 निकालना है तो क्या करना है यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 -3 × 2 + 2। A22 = 1/2 यहाँ आ जाएगा -3 दूनी के 6 + 2 यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे A22 = 4/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर A23 निकालना है। A23 निकालने के लिए वहाँ यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1। यहाँ क्या है J क्या है 3 है ना, 3 लेंगे। तो A23 = 1/2 3 दूनी के 6 + 3 यानी कि -3 आ जाएगा यहाँ पे। A23 = 3/2। इसके बाद A24 निकालना है। A24 निकालेंगे 1/2 कोष्ट में -3 × 2 + 4। A24 = 1/2 -3 दूनी के 6 + 4 क्या आ जाएगा -2। -2 वहाँ से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2/2 कट के आ जाएगा 1। इसके बाद क्या निकालना है 31 ना निकालना है। अब A31 निकालना है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 सूत्र से -3 इंटू 3 है तो 3 + 1। तो यहाँ पे 1/2 तीन तिया 9 -9 + 1 = 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा माइनस में 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए 3 1 निकाल लिए हैं, 3 2 निकालना है तो 1/2 क्या है यहाँ पे -3 इंटू 3 प्लस जे क्या है 2 1/2 -9 तीन तिया के 9 -9 + 2 क्या आ जाएगा 7 8 9 7 आ जाएगा ना -7 = 7/2। ए 3 निकालना है, ए 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 सूत्र से -3 सूत्र से इंटू जे आई क्या है 3 प्लस जे क्या है 3 ए 3 = 1/2। यहाँ पे आ जाएगा क्या -9 -9 + 3 क्या आ जाएगा -6 और यहाँ से निकलने के बाद 2 तिया के 6 ए 3 = 3 आ जाएगा। इसके बाद ए 3 4 निकालना है तो ए 3 4 क्या हो जाएगा 1/2 -3 सूत्र से है इंटू 3 क्या है आई क्या है 3 प्लस जे क्या है 4 = 1/2 -9 क्या आ जाएगा -9 + 4 तो -5 आ जाएगा = क्या आ जाएगा 5/2। अब इसके लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। यहाँ 3 × 4 का जो था एक मैट्रिक्स, इसको पहले यहाँ बना लेते हैं, इस पे बिठाना है। तो सबसे पहले यहाँ A = 3 × 4 का एक मैट्रिक्स बनाए। अब देखते हैं A11 बराबर क्या निकला है। A11 बराबर 1 निकला है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। इसके बाद A12 बराबर क्या निकला है 1/2 इसके बाद A13 क्या निकला है A13 0 A14 1/2 0 1/4। इसके बाद A14 निकल गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए अब क्या निकालना है ये भी लिख लिए। अब A21 लिखना है ना तो A21 देखिए क्या आया A21 आया 5/2 A22 आया है 2 5/2 2 नहीं था 5/2 इसके बाद A23 निकालना है। अब A23 तो A23 क्या है A23 है देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 3/2 और A24 1 3/2 और 1 3/2 1। इसके बाद A31 अब लिखना है। A31 क्या आया है 4 A32 आया 7/2 4 7/2 A33 आया है 3 5/2 3 5/2
I/2, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 में है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना, और वही 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले A11 था ना, तो A11 निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 माइनस 1। A11 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा 1। A12 पहले निकालेंगे। A12 इज इक्वल टू निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2 × I क्या है 1 प्लस J क्या है 2। A12 इज इक्वल टू 2 + 2, क्या आ जाएगा 4। फिर A13 निकालना है। A13 है, A13 2 × I है 1 और J है 3, तो -3। तो A13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। A14 निकालना है। A14, तो यहाँ पे A14 अगर निकाले हैं तो फिर क्या आ जाएगा 2 × I क्या है 1 माइनस J क्या है 4। तो यहाँ A14 इज इक्वल टू 2 - 4, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। A21 निकालना है, क्या निकालना है A21। तो A21 देखिए क्या है, A21 क्या है 2 × I क्या है 2 माइनस J क्या है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 4 माइनस 1, क्या आ जाएगा 3। A22 निकालना है। A22 अगर निकाले तो सूत्र से 2 आ गया, × I है 2 प्लस क्या अति सॉरी माइनस है ना, -2। तो A22 इज इक्वल टू 4 - 2 बराबर 2। A23 निकालना है। तो A23 के लिए क्या करें, A23 के लिए भी यही करेंगे, 2 × I है 2 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 4 - 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और A24 भी निकाल लेना है। तो A24 क्या है, A24 के लिए भी 2 × I है 2 प्लस J है 4, यहाँ पे आ गया 4 + 4 8। सॉरी यहाँ पे ना गलती हो गया ना, तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे भी माइनस है ना, माइनस है, सूत्र से दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ था माइनस, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या निकालना है A31 वहाँ तक खत्म हो गया, तो 31 निकालेंगे। तो 31 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × I है 3 माइनस J है 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 6 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 5। फिर अब यहाँ पे देखते हैं A32 निकालना है। A32 के लिए क्या करें, I क्या है 2 × I है 3 और माइनस J क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 × 6 माइनस 2 बराबर 4। A33 निकालना है। A33 के लिए 2 × 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 × 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। A34 निकालना है। A34 के लिए क्या करें, तो 2 × 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 6 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बस हो गया। अब यही इसको मैट्रिक्स में हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके बाद क्या आ जाएगा A12 है 4, A13 है -1, A14 है -2,
-2 A21, A21 क्या है 3, A22 है 2, A23 है 1, A24 है 0, A31 5 और A32 क्या है 4 है, A333 यहाँ पे आ गया 2, 3 × 4 यही आंसर हुआ। मैट्रिक्स मेरा तैयार हो गया A=। इसके बाद और आते हैं अगला सवाल 6 नंबर का सवाल में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों से में x तथा y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकलना है x y z ना, 6 का x y z = व्हाट मांग रहा है, तीनों ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में है एक मैट्रिक्स 4x 3 5 = y z 1 5। अब यहाँ पे अगर ज्ञात करें तो y = क्या आ जाएगा, y = 4, z = क्या आ जाएगा 3 और x = क्या आ जाएगा 1। बहुत आसान सवाल था, ये तीनों ज्ञात हो गया है, यही आंसर हो गया। यहाँ पर आते हैं 6 नंबर ना, 6 का 2, यहाँ पे है x क्या x + y, यहाँ पे है 2 5 + z x y = 6 5 2 8। तो यहाँ पे क्या हो गया x + y = 6। तो इसको अगर हम इधर लाएं x = 6 इधर लाएंगे तो -y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद इसको चलते हैं तो 5 + z = क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन अगर करें तो z = 5, इसको इधर लाएंगे तो -5, तो z = 0। इसके बाद x y क्या है x y = 8 है ना, तो इसको क्या करें, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 ही मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लेकिन चलना है 1 और 3 से, इसको अभी छोड़ देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान देने पर समीकरण 3 क्या है x y = 8। तो x में मान देंगे क्या है यहाँ पे x = 6 - y, तो 6 - y देंगे, 6 - y यहाँ पे क्या है y है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y = 8। यहाँ पे आ गया -y² -6y = 8। यहाँ पे हो जाएगा, इस 8 को इधर लाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में, y² - 6y - 8 = 0। इसको अगर देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y² - 4 + 2 = 0। अब देखिए 4 दूनी के 8, 4 2 6, इतना पुरना चाहिए, ठीक है, इतना पुरेगा तो ही यहाँ पे ऐसे देखना है 4 2 6, इस दोनों को जोड़ के यहाँ देखना है, जोड़ घटा के यहाँ इतना पुरना चाहिए।
और इसको गुणा करने की इतना गुणा करने पर इतना पूरना चाहिए। तो दो घात समीकरण के रूप में आ गया। इसके बाद इस तरह से आ गया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y-4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक बार क्या लेना है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार y के साथ इसको लेना है, एक बार y के साथ इसको लेना है। क्या है कि क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे भी फिर नहीं होता तो तोड़ दीजिए अगर दिक्कत होगा आपको तो। y² यहाँ पे क्या है -4 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। y-4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। y का मान निकल चुका है। अब क्या मान निकालना है, अब देखिए बहुत आसान है। y का मान निकलने के बाद अब हमको x का मान चाहिए ना, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में y का मान डालने पर तो क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y, क्या है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यही ना था समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानते हैं। वन मानते हैं इसको, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान देने पर तो x में मान देंगे, तो यहाँ पे x को छोड़ दीजिए, प्लस y का मान क्या है 4 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 1 का मान यही था 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 6, इसको इधर भेजेंगे तो -4 तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 4 2 के 6, 4 2 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस यहीं पे एक बार मान क्या देना है, -2 भी देना है, अभी 4 दिया हूँ, इसके बाद अब -2 देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 6, तो x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 2 को इधर भेजेंगे तो 6 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 8। x और y का मान ज्ञात हो गया हमें, और अब क्या चाहिए, z का मान चाहिए ना, z का मान मांग रहा है। तो z का मान तो इसे हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, z बराबर 0 प्राप्त हो चुका था। अब देखते हैं z का मान तो शायद हमको 0 ही रहना चाहिए ना, 0,0 ही रहेगा, यहीं पे लिख देते हैं। यानी z का मान एक ठो 0 है तो दूसरा भी कॉमा में क्या होगा 0 ही ना होगा। तो इस तरह से मान हमें प्राप्त हो गया, z का मान हुआ। यहाँ पे y का मान देख लीजिए क्या है 4,-2, और x का मान क्या है 2,8, यही आंसर हो गया। इसके बाद अब एक सवाल और है 7 नंबर, यहाँ पे है a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d -1 0 5 13। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे
जिससे कि आप लोग को सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। तो दोस्तों आइए 7 नंबर का बनाते हैं। इसमें क्या मांग रहा है जानते हैं? ABC एंड D इज इक्वल टू व्हाट मांग रहा है। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो A माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण 1। इसके बाद 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। इसके बाद 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण 3। 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13 समीकरण 4। तो अब A माइनस बी सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। A माइनस बी ए सी है, यहाँ पे सी डी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 से चलते हैं। एक मिनट, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से A माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो A इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से चलते हैं। 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A का मान दिया हुआ है, ये मान के चलिए कि 5वां समीकरण है। तो समीकरण यहीं पे लिख लेते हैं ना। समीकरण 2 में 5 का मान देने पर, तो यहाँ पे मान देते हैं 5 ये है ना। तो A इज इक्वल टू 1 प्लस बी है। तो 2 इंटू 1 प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक b चल गया 2b में से, तो यहाँ पर बच गया 2 प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1b बचेगा, प्लस इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, b इज इक्वल टू मान निकल चुका है। अब क्या करें, समीकरण 2 में b का मान देने पर, या एक में ही मान दे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में b का मान देने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो A माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -1। A इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो -2। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू -3। इसके बाद अगला में चलते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में b a का मान डाल देते हैं। तो क्या निकल जाएगा हमें, समीकरण 2 में अगर a का मान डालेंगे तो b तो निकल चुका है, तो अब c ना निकालना है हमको। तो c निकालने के लिए समीकरण 3 में मान डालना है। 3 में a का मान डाल देते हैं। 3 में a का मान डालने पर, देने पर, तो क्या होगा, समीकरण 3 है 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2 इंटू ए का मान है -3 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2, तो 3 दूनी के 6, -6 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
c इज इक्वल टू 5, 6 को उधर भेजेंगे तो +6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 11। और c का मान हमें प्राप्त हो गया है, और a का मान प्राप्त हो गया है, b का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें चाहिए क्या, d चाहिए, d चाहिए। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में क्या चीज़ का मान डालेंगे तो d निकल जाएगा। तो c का मान डालने पर क्या आ जाएगा, 3c + d इज इक्वल टू 13। तो इसमें c का मान देंगे, 3 इंटू सी का मान क्या है 11, प्लस d इज इक्वल टू 13। तो 11 या 33 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, इस साइड बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें 33 प्लस डी बराबर 13 है, 33 प्लस डी बराबर 13, यही था, यही था। अब इसको हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू 13, इसको इधर भेजेंगे तो -33। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 0, 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया 20। अब लिख देंगे यहाँ पे, अतः a इज इक्वल टू क्या मान आया है, a का मान आया है -3, और b का मान आया है -2, और c का मान आया है, क्या है c के मान 11, और d का मान आया है, क्या है, d का तो मान यही है ना 20। यही आंसर हो गया। एक सवाल यहाँ छूट गया था 3 नंबर का, 6 का 3 नंबर, इसको हम बना लेते हैं। 6 का 3 नंबर, x + y + z, x + z y + z इज इक्वल टू 957। इसको अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x + y + z इज इक्वल टू 9, x + z इज इक्वल टू 5, y + z इज इक्वल टू 7। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण देखिए, इसमें x y z है, इसमें x z है, तो x z से चलते हैं, y z से चलते हैं। तो इससे अच्छा है कि y z क्रमांक में है, तो इसलिए इसी को लेते हैं सबसे पहले। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट है x + y + z इज इक्वल टू 9, और ये समीकरण 3 है y + z इज इक्वल टू 7। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 7 2 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये कट गया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ये भी कट गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आया। अब क्या करना है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए समीकरण 3 में y का x का मान डालने पर क्या है, समीकरण 3 y + z इज इक्वल टू 7। इसमें सॉरी क्या है, y z है ना, 3 का नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, x किस में है, समीकरण 2 से पहले z का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x + z इज इक्वल टू
5 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान दे देते हैं 2 + z = 5। तो z = 5 - 2, तो z = 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 में क्या चीज़ का मान देना है, समीकरण 3 में z का मान देना है। समीकरण 3 में z का मान देने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपको, y + z = 7। इसमें z का मान देंगे तो z का है मान 3 = 7, तो y = 7 - 3, तो y = क्या आ गया, 4 3 7, 4 आ जाएगा। तो y बराबर निकल गया, z बराबर निकल गया, और इसके बाद क्या चाहिए, x चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या मांग रहा था, x y z 3 ही ना मांग रहा था, और कुछ मांग रहा था, हाँ x y z ही मांग रहा था। तो y बराबर ये हुआ, z बराबर ये हुआ, और x बराबर हमें प्राप्त नहीं हुआ है मान अभी तक, x बराबर मान प्राप्त हुआ है, x बराबर 2। तो आंसर हो गया यही। इसके बाद ये तो हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंप्लीट है। 8 में देखिए क्या करा, a = aij m × n एक वर्ग आव्यूह है। तो यदि, अगर देखिए आप लोग को मैंने नोट पॉइंट दिया था, 2 × 2 वर्ग आव्यूह तभी होगा जो कि बराबर होगा, यानी 2 × 2 का है मैट्रिक्स, तो 2 × 2 का, 3 × 3 का होना चाहिए, या 4 × 4 का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैं वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, m से बड़ा होगा n, m बड़ा होगा n से, या m बराबर होगा n, तो m बराबर होगा n। तो ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा, C, m = n, आंसर हो गया। ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें क्या करा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के लिए निम्नलिखित युग्म मान है। इसको देखिए, सेम उसी तरह से मान बैठाना है, इसमें इसको बैठाना है, इसको इसमें बैठाना है, इसको इसमें बैठाना है। जिस तरह से x y z का मान निकाले थे, तो उस तरह से अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 9 का b हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए कि इसका जो मान निकालिएगा ना, तो x का भी मान ढेर सारा निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। इसलिए आप बनाइएगा, इसे सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। और 10 नंबर में है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है वो होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो 0 या 1 दोनों ना है, 3 × 3 का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 10 का D हो जाएगा, 512, आंसर यही होगा। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।